अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मेथड एबिलिटी की। पीपीएससी के जो 2022 में क्वेश्चन आए हैं, अगर आप ये क्वेश्चन डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको कहाँ से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोट्स भी और इसकी जो है वो रिलेटेड वीडियोस भी। इससे पहले भी हम 393 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और 10 जुलाई से हम एक सुपर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ एंड एबिलिटी और करंट अफेयर का। स्पेशली इसको डिजाइन किए एफआईए के लिए और वन पेपर के लिए, पीपीएससी के लिए और सीएसएस के एमपीटी के लिए, या फिर आप एबिलिटी के पोर्शन की बात करें तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। आज जो है वो हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने नंबर सिस्टम किया और अब जो है वो एवरेज हम इसको करने जा रहे हैं। मैथ जो है वो एक फन है, इसमें जो है वो फार्मूला से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जुगाड़ है कि हम इसको किस तरह से ट्रिक यूज करते हैं, किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से चीजों को हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो सवाल ऐसे ही दिए जाते हैं जो बगैर कैलकुलेटर के हल होने होते हैं और हमें देखने में मुश्किल लग रहे होते हैं, बट एज सच इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें हमने 6 क्वेश्चन करने हैं, तो इंतहाई शॉर्ट सी ये वीडियो होगी। एवरेज सबने पढ़ा हुआ अरिथमेटिक मीन भी कहलाता है कि इसमें सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन एक्स ओवर एन। ये सिंपल हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। एवरेज के 99% क्वेश्चन जो है वो इसी फार्मूले के गिर्द घूमते हैं। कहीं पे एवरेज अननाउन होगी, कहीं पे सम अननाउन होगा और कहीं पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास अननाउन होगा। ये फार्मूला सबको आता है, जस्ट हमने इसी को ही यूज करना होता है कि इसको हम माइंड में बिठा लेंगे बेसिकली वो चीज हमसे पूछना क्या चाह रहा है और हमने उसको किस तरह से टैकल करना है। तो 6 क्वेश्चन हमने करने हैं इंतहाई स्विफ्टली, और सारे के सारे जो है वो हम ट्रिक्स से और मैथमेटिकल फार्मूला दोनों से डिस्कस करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन था, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज। अब इस पे डिटेल वीडियो अलग से मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल है 9, 18, 27, 36, 45। अगर सिंपल फार्मूला की बात करें तो हम इन सबको जमा कर लें और n इससे डिवाइड कर लें, मतलब इन सब के नंबर की एडिशन कर लें और 5 से हम डिवाइड कर लें, तो इसको आप कर सकते हैं। इसकी तरफ हम नहीं जा रहे। अब जैसे ही हमारे पास ये नंबर आए हैं और जब भी हमसे पूछे जाएं कि फर्स्ट कंडीशन यही होगी फर्स्ट, और उसके बाद अगर मल्टीपल उसने पूछा है तो पहले मल्टीपल को आप जो है वो स्किप कर दें। अब ये फर्स्ट मल्टीपल जब जैसे ही हम इनसे 9 कॉमन लेंगे यहां पर, तो यहां पर जब हम इसका 9 कॉमन लेते हैं तो अब हमारे पास जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये फर्स्ट नंबर है और नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली यही हमारे पास ट्रिक होता है। और जब भी हमें कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की एवरेज पूछी जाए तो लास्ट नेचुरल नंबर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, 3, ये हमारे पास आंसर आया है। जस्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, अब जिसका भी मल्टीपल पूछा गया है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दें। 27 एक तरीका ये था। दूसरा इसमें मॉड से भी, बट उससे वो लेंथी हो जाएगा। अब इसमें कहने की बात इतनी है कि अगर हमसे वो पूछ लेता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट, अब हम क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट 49 मल्टीपल ऑफ 9, तो अब जाहिर सी बात है इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो जितने भी उसने हमसे पूछे हैं तो हम सिंपल लास्ट नेचुरल नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2, 50/2 इज इक्वल टू 25, और मल्टीपल है ये 9 के, 225 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंतहाई इजी सा ट्रिक है। बेसिकली इसके 6 से 7 कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में है, जिनको हम सीक्वेंस में करते हैं सेशन में और क्लास में, तो उसमें जो है ये चौथा पांचवा कॉन्सेप्ट आता है, तो ये बड़ा इजीली जो है वो हल हो जाते हैं। तो इस तरह का जैसे मर्जी क्वेश्चन आए
कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती और बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 76 डेविड ने जो ऑब्टेन किए हैं, 65, 82, 67 और 85 और आउट ऑफ 100 हैं उसके सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ जो भी हैं। तो ये सिंपल समेशन x ओवर n से सॉल्व होना है। इन सबको जो है वो जमा कर लें और जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर लें, तो ये सिंपल आपका एडिशन और डिवीजन का हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व करके सिंपल इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इंतहाई इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि हमें एवरेज का फार्मूला ही सबसे ज्यादा याद रखना होता है, समेशन x ओवर n। अब इसमें द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30, 6 नंबर है उनकी एवरेज 30 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 25 and that of last 3 is 35, the fourth number is। अब इसमें इसने किया क्या है बेसिकली कि टोटल नंबर तो इसने हमें बता दिए हैं 6, तो इट मींस जो हमारे पास एवरेज है वो गिवन है, समेशन x हमारे पास मौजूद नहीं है और नंबर है 6, एवरेज है 30 ये और नंबर है 6, तो समेशन x हमारे पास है 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, 180। तो ये तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट की जो है वो हो गई। अब इसमें जब आपने किया तो इसको आप डायरेक्ट करेंगे, 30 × 6 180 हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि जो पहले 4 हैं उनकी जो एवरेज है वो 25 है, इट मींस उनका सम हो जाएगा 100। और ये हैं फर्स्ट 4 नंबर। और फिर अगेन हमें वो बताता है कि लास्ट 3 जो नंबर हैं उनकी एवरेज है 35, इट मींस 105। अब ये टोटल नंबर उसने हमें 6 दिए थे, अब हमें डाटा उसने 7 नंबर का दे दिया। इट मींस एक नंबर चौथा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1 2 3 4 5 और 6। पहले इसने कहा कि फर्स्ट 4 1 2 3 4 और फिर उसके बाद लास्ट 3, तो 4 ऐसा है जिसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो सिंपली हमारे पास ये 205 है। तो 205 से अगर हम ये निकाल देंगे तो ये हमारे पास 25। तो यही एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जो हमारे पास फोर्थ नंबर होगा वो हमारे पास 25 होगा। अब इसको अगेन जो है वो सिंपल मैं डायरेक्ट करके दे देता हूँ कि जैसे इसमें हमने बात की है कि इसको समझाने के लिए इतना लेंथी हुआ, बट अगर इसको पेपर में सॉल्व करना है तो इसमें इतना ना रफ अमल के लिए टाइम होता है और ना ही इतनी स्पेस होती है। तो 30, 6 नंबर हैं उनकी एवरेज 30 है, 180। फिर उसके बाद 4 नंबर हैं उनकी एवरेज 25 है, 100। 3 नंबर है उनकी एवरेज 35 है, 105। तो 205 माइनस 80, 25, दैट्स ऑल। तो एग्जाम में जस्ट हमने इतना ही सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। द एवरेज मार्क ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120 इफ 3 वाज मिसरीड एज 13 ड्यूरिंग द कैलकुलेशन व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज। 4 नंबर हैं उनकी एवरेज जो है 120 है, उसमें से जो 33 था उसको हमने मिस रीड कर लिया था 13, मतलब 33 की बजाय हमने जस्ट 13 जो है वो उसको रीड किया और हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो अब हमने उसकी करेक्शन करके बतानी है। अब इस सवाल के हमारे पास 2 मेथड है। अब सिंपल अगर आप जानना चाहते हैं जैसे प्रीवियस वन क्वेश्चन हमने किया, तो 4 ज़रब 120, तो ये हमारे पास हो जाएगा 480। अब उसमें जो नंबर हमने इसमें राइट डाउन किया हुआ है 13, 480 माइनस 13, और ये हमारे पास हो जाएगा 467। और दोबारा हमने ऐड करना है 33, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500। अगेन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 125। ये प्रॉपर एक मेथड है कि पहले हम उसका जो है वो सम निकाल लेते हैं, फिर उसमें से जो हमने मिस रीड किया उसको आउट करते हैं, फिर जो हमने करेक्ट है उसको ऐड करना है। दूसरा, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखें। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन नजर आए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम में। एवरेज मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट के 20 के 50, जितनी ऑब्जर्वेशन मर्जी है।
अब उसमें जैसे ही क्वेश्चन आए कि अब उसमें एक तो गलत था, उसको हमने ठीक करके लिखना है, तो हमने लिखना था 33 और हमने लिख दिया 13। इट मीन्स इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे, इट मीन्स 20 का डिफरेंस है, तो जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 5, और ये पॉजिटिव है तो इसमें ऐड हो जाएगा, नेगेटिव है तो डिडक्ट हो जाएगा। तो 120 जमा 5 125। तो यहां से इस कैलकुलेशन से भी जवाब वही आया है, और सिंपल हमारी एक लाइन की कैलकुलेशन से भी उसका जवाब वही है। इवन अगर इसको हम, अगर ये मेथड हमें याद है, हमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो 33 नफी 13 20 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऐड हो जाएगा, 125। तो बेसिकली जो है वो मैथ जो है वो गेम ऑफ नंबर्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 120, 12 ईयर। जो 20 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज 12 साल है। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज भी इंक्लूड कर दें तो अब उनकी एवरेज 1 से बढ़ जाती है। इट मींस उनकी एवरेज जो है वो 13 हो जाती है। अब टीचर की हमने एज बतानी है। अब सिंपल जो हमने पीछे क्वेश्चन इसमें करके आए हैं, हम उन्हीं को यूज करते हुए इसको देखते हैं। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट करें कि 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज 12 थी। 20 जरा 12, इट मींस 240। इन सब का सम जो है वो 240 है। अब जैसे ही टीचर को हमने इंक्लूड किया तो नंबर हो गए 21 और एवरेज हो गई 13। तो अब सिंपल जो है वो हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लें कि जैसे 20 से करना चाह रहे हैं तो 260 और 273, और इसमें से यही माइनस करना है हमने। उनकी एज जो है वो हम निकाल दें तो 33 ईयर्स जो है वो टीचर की एज है। इस तरह के क्वेश्चन में पहला सम हमने अलग निकालना है, दूसरा अलग फाइंड करना है जो ऐड हुआ है, और इसमें से जो पहले वाले माइनस होंगे तो डेफिनेटली हमें न्यू वन की जो है वो एवरेज मिल जाएगी। तो ये भी इंतहाई इजी सा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये काफी इसमें कंफ्यूज करता रहा। द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000। अब यहाँ पर जो बेसिकली उसने वर्ड यूज किया था ये एवरेज का था। उसने ए और बी की इनकम की बात नहीं की, इन दोनों की एवरेज की बात की है। इट मींस ए और बी की जो एवरेज है ये हमारे पास ये आती है, और ये हमारे पास है 50,000। इट मींस ए प्लस बी जो है वो मिल के 1 लाख रुपए कमा रहे। जैसे प्रीवियस वन क्वेश्चन में किया जिसमें मेन कंफ्यूजन थी कि 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज 12 है, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद 4 सब्जेक्ट थे, उनकी एवरेज 120 है, तो हमने 480 कर दिया। तो सेम उसी पैटर्न पे ए और बी दो लोगों की अगर एवरेज जो है वो 50,000 है, तो वो मिल के जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। फिर उसके बाद बी और सी, इनकी भी एवरेज है 60,000, तो बी और सी मिलके 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं। और उसके बाद ए और सी की भी एवरेज है 55,000, तो ए और सी जो है ये 1,10,000 रुपए कमा रहे हैं। अब इसमें दो मेथड हमारे पास होते हैं, या तो हम प्लस माइनस की तरफ जाएं। जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है, जिनकी ग्रिप अच्छी है कॉन्सेप्ट पे और वो इससे यूज्ड हुए हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस माइनस करके बी की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं और वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उनके लिए सिंपल इतना है, जैसा ही इस तरह का सवाल आए जिसमें दो दो नंबर ए बी बी सी और ए सी की बात की हुई है, तो हम इन सब को ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, और फिर ए प्लस सी। अब 1 लाख, 1,20,000 ये तीनों भी आपस में जमा हो जाएंगे, तो 2,20,000 और 2,30,000 और 3,30,000। अब यहाँ पर ए 2 मरतबा है, बी 2 मरतबा है, और सी 2 मरतबा है। इट मीन्स 2A प्लस 2B प्लस 2C। और यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो A प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आएगी। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास 1,65,000 रुपए। इट मीन्स तीनों मिलके जो है वो 1,00,000
65,000 रुपये कमा रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन तो हमारे पास हो गई। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर उसने पूछा है बी की वैल्यू। अब इसको वो डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकता है, वो ए की वैल्यू पूछ ले, वो बी की वैल्यू पूछ ले, वो सी की वैल्यू पूछ ले। अब हमने बी की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो हमें ना तो ए चाहिए ना ही सी चाहिए। इट मीन्स हमने इसको माइनस करना है। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और 1,65,000 से इनकी वैल्यू जो है चली जाएगी। तो सिंपल बी जो है वो 55,000 रुपये कमा रहे हैं। और अगर यहीं पे जो है वो ए की वैल्यू उसने पूछ ली होती तो हम बी और सी को माइनस कर देते, तो ए 45,000 जो है वो कमा रहा है। तो डेफिनेटली जो है रिमेनिंग का भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ के जुगाड़ भी इस तरह से करें जो परमानेंट हो, जो वर्क करें, जो जिस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो सॉल्व हो सके। तो मैथ में कभी भी ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ उसी सवाल पे अप्लाई हो, और अगर कोई उस तरह से मिलता जुलता या उससे थोड़ा सा हट के सवाल आए तो हम वहां पे अटक जाएं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और मैथ जस्ट जो है वो प्रैक्टिस का नाम है। जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा फ्लुएंसी इसमें आएगी। मजीद इंशाल्लाह इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप सेशन के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो आप जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।